सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आई होप जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ वो आपको पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आपको वो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो आपके दोस्तों तक, आपके फैमिली मेम्बर्स तक और आगे भी जो है वो पहुँचते रहें। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं आपको एक कहानी से करवाऊंगी। ये कहानी है हर एक घर की, जिसको आप बोल सकते हैं कहानी घर घर की, जिसमें एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। तो एक नॉर्मल सा इंसिडेंट हम लेते हैं जहाँ पे वाइफ का जो है बर्थडे है। हस्बैंड अपने काम पे गया है और वाइफ उसका इंतज़ार कर रही है। हस्बैंड का जो शेड्यूल है बहुत बिजी रहता है, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशंस है, एक सड़ा सा बॉस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और लास्ट में जो हस्बैंड है वो बहुत देर रात थका हारा अपने घर पहुंचता है और वाइफ जो है बहुत सी उम्मीदें लेके बैठी है, क्योंकि उसका बर्थडे है, कि कुछ ना कुछ शायद हस्बैंड उसके लिए स्पेशल करेगा। लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत जो है हस्बैंड थका हारा पहुंचता है, खाना खाता है और काइंड ऑफ लाइक रेस्ट करने चला जाता है। वाइफ पहले बहुत कंट्रोल करती है काफी हद तक, कि ठीक है कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन एक लास्ट मोमेंट में आके उसका जो है वो कंट्रोल जो है वो खत्म हो जाता है और वो अपने को रोक नहीं पाती और वो शुरू हो जाती है कि आज मेरा बर्थडे है, आपको याद नहीं रहा, आपने विश नहीं किया, आपने कुछ भी स्पेशल नहीं किया, हम कहीं बाहर नहीं गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हस्बैंड जो कि अपनी ऑफिस की परेशानियों से ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, वो अपनी इस वाइफ के टैंट्रम से या नखरों से और ज्यादा जो है वो इरिटेट हो जाता है। और ये जो फाइनल जो एक छोटी सी नोक झोंक जो एक शुरू हुई थी एक बात से, वो एक बड़ा रूप ले लेती है और एक बड़े झगड़े में बदल जाती है, जहाँ पे वो एक दूसरे को चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को कोस रहे हैं और भी कई सारी चीजें जो एक हस्बैंड वाइफ में नॉर्मली हो जाती हैं। और एक बहुत ही बड़ा ड्रामा क्रिएट हो जाता है, सब लोगों को पता लग जाता है और फाइनली पेरेंट्स आते हैं, परिवार वाले आते हैं, वो पूछते हैं कि क्या दिक्कत है भाई, क्यों आप लोग इतनी रात को इतना झगड़ रहे हो। तो हस्बैंड जो है अपनी आप बीती सुना देता है। तो हस्बैंड ने अपने पर्सपेक्टिव से अपनी आप बीती इस तरीके से सुनाई कि देखिए, एक तो मैं इतना काम करता हूँ, गधे की तरह पिसता हूँ, पैसे कमा रहा हूँ अपने घर वालों के लिए, और इसको अपने बर्थडे की पड़ी है, जो कि एक छोटी सी बात है। अगर बर्थडे याद नहीं भी रहा तो क्या हो गया, कौन सा पहाड़ सिर पे टूट गया। तो घर वाले क्या कहेंगे? घर वाले ऑब्वियसली यही कहेंगे, जो प्रैक्टिकल सी बात है, जो लॉजिक बात है, कि कोई बात नहीं बेटा, तुम तो लड़की हो, तुम पत्नी हो, तो तुम्हारा काम है चीजों को जिसको बोलते हैं शांत करना या शांति से चीजों को आगे बढ़ाना, और ये फालतू के झगड़ों से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातों को जो है तुम दिल पे मत लिया करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम उस वाइफ के एंगल से अगर देखें तो उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसका बर्थडे है और उस बर्थडे के लिए उसने बहुत सी उम्मीदें लगाई थी अपने हस्बैंड से, और वो उसकी उम्मीदें जो है वो पूरी नहीं हो पाई। तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा जो है ये मुद्दा है, उसके लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हस्बैंड के पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत ही आम बात है, तो वो यही कहेगा। तो ठीक है, फाइनली झगड़ा औरों के लिए तो खत्म हो गया, लेकिन वो हस्बैंड वाइफ के बीच वो मन मुटाव जो है वो काफी दिनों तक लंबा जाएगा। मतलब जब तक औरत का दिल चाहेगा या जब तक औरत की पूरी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकलेगी, वो जो है उसकी चिक चिक, वो नैगिंग, वो हफ्ता भर या एक महीने भी चल सकती है, डिपेंड करता है कपल टू कपल। तो आदमी बहुत खींच जाता है जैसे कि एक छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़, बर्थडे ही भूला है और क्या हो गया है, कोई बात नहीं, अगले साल फिर से आ जाएगा, और बर्थडे नहीं भी मनाया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो इस बात को खींचते खींचते जो है एक बहुत ही लंबा प्रोसेस चला जाता है। औरत जो है अपने इसी मुद्दे को लेके अपने बहुत से इमोशनल मुद्दे सामने रखेगी और जो आदमी जो है उससे वो परेशान होता रहेगा, और ये एक बहुत ही लंबी लड़ाई जो है बिना बात की जो है वो बन जाता है। तो इस स्टोरी से आप लोगों को यही लगेगा कि जो औरतें हैं उनमें टैंट्रम्स हैं। टैंट्रम मीन्स, जिसको आप अगर सरल भाषा में अगर हिंदी में परिभाषित करना चाहें तो उसका मतलब है नखरे। तो इन टैंट्रम्स का मतलब या इन नखरों का मतलब है
किसी भी किस्म के अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर या रिएक्शन का होना। और आमतौर पर यह जो टेंट्रम वर्ड है या जो नखरा वर्ड है वो महिलाओं के संदर्भ में जो है वो अक्सर यूज किया जाता है। तो यही कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं वो चिक चिक करती हैं, आम भाषा में यही कहा जाता है, वो नैगिंग हैं, लड़ाकू हैं और घर में कलेश पैदा करती हैं, बात का बतंगड़ बनाती हैं, घर तोड़ती हैं, लड़ाई कराती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारे महान जो चीजें हैं या महान शब्द हैं या जो महान डेफिनेशंस हैं वो औरत को दी जाती हैं। लेकिन बिना इस बात को सोचे समझे कि असल में रियलिटी से इसका कोई वास्ता है भी, कोई संबंध है भी या नहीं, और ये सब बातें सिर्फ महिलाओं के लिए ही क्यों यूज हो रही हैं, सिर्फ महिलाओं के लिए ही क्यों कही जाती हैं, क्यों ये पुरुषों के लिए नहीं कही जाती है, क्यों ये पुरुषों के साथ नहीं होती। तो सबसे पहले हम इस मुद्दे पे आते हैं कि महिलाएं जो करती हैं वो टेंट्रम्स हैं भी या नहीं, मतलब वो नखरे हैं या उसका जो अगर रूट कॉज पे हम जाएं या पता करना चाहें कि असलियत में उसका रीजन क्या है, उसकी एक्सप्रेशन क्या है, तो वो क्या चीज हमारे सामने आती है। तो मैं ये कहूंगी कि जो महिलाएं करती हैं बेसिकली वो कोई टेंट्रम्स नहीं है, वो नखरे नहीं है, वो महिलाओं का एक नेचुरल एक्सप्रेशन है। नेचुरल एक्सप्रेशन मीन्स जैसा उनको भगवान ने बनाया है, वो जिस तरीके से उनकी साइकोलॉजी है, जिस तरीके से उनकी बायोलॉजी है और जिस तरीके से उनकी इमोशंस हैं, तो वो उनका एक नेचुरली एक्सप्रेस करने का तरीका है, जिसको कि जो आदमी है वो मिसअंडरस्टूड कर लेता है टेंट्रम्स के फॉर्म में। तो हम आगे डिस्कस करते हैं कि इन्हें हम टेंट्रम्स क्यों नहीं कह सकते, ये जो महिलाओं की जो भी ये भावनाएं हैं तो इन्हें क्यों हम टेंट्रम्स नहीं कह सकते। तो सबसे पहले इसके लिए 3 चीजें जो है समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फीमेल्स के बारे में। फर्स्ट आती है उनकी साइकोलॉजी। अगर हम उनके माइंड सेट को थोड़ा सा स्टडी करें तो हम क्या पाएंगे। सबसे पहले उनका जो माइंड सेट है, फीमेल साइकोलॉजी है, बचपन से जो है फीमेल्स की या लड़कियों की कंडीशनिंग की जाती है, तो इनका एक माइंड सेट जो है उसी तरीके से बनना जो है वो शुरू हो जाता है। जैसे कि औरतें हैं, अगर उनको कोई भी चीज बुरी लगेगी तो नेचुरली वो थोड़ा उनका जो इमोशंस है वो रोने के फॉर्म में सामने आएंगे ही आएंगे। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, रोना जो है एक बहुत ही अच्छी बात है, जिससे आपकी जो भी आपका रिप्रेस्ड चीजें आपके जो दिमाग में रहती हैं वो एक बहुत ही अच्छे फॉर्म में जो है वो बाहर निकल के आ जाती है और आदमी जो है वो बहुत ही हल्का फील करता है। तो ये औरतों की एक नेचुरल वे ऑफ एक्सप्रेशन है। साथ ही साथ सोसाइटी में भी ये सिखाया जाता है, क्योंकि जब भी लड़कियां रोती हैं तो उनको कभी रोने से मना नहीं किया जाता, और जब इसके विपरीत जब भी कोई पुरुष रोता है तो उसको ये कहा जाता है कि नहीं बेटा तुम रो नहीं सकते, तुम आदमी हो, तुम्हें मजबूत होना है, सो यू कांट क्राई। तो आदमी के जो इमोशंस हैं वो रिप्रेस्ड होते रहते हैं और फाइनली फिर वो एक बड़े फॉर्म में सामने आते हैं। लेकिन औरत के जो इमोशंस हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, अगर वो रिप्रेस भी हो रही हैं तो कहीं ना कहीं वो रोने के फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस हो जाती हैं। तो औरतें जो हैं थोड़ा हल्का महसूस करती हैं इसी के चलते, और दैट इज वाई उनकी जो टॉलरेंस है वो भी इतनी ज्यादा है। अच्छा, अब बात आती है कि फीमेल साइकोलॉजी मीन्स फीमेल्स और मेल्स का पर्सपेक्टिव जो है वो टोटली डिफरेंट है। जैसे सपोज एक ये हाउसवाइफ है या एक कोई वर्किंग लेडी है, मीन्स वर्किंग इंडिविजुअल है जो कि किसी की वाइफ है, तो उनकी साइकोलॉजी, बेशक उनके काम अलग अलग हैं। जो हाउसवाइफ है वो सारा दिन घर संभालेगी, जो वर्किंग लेडी है वो घर भी संभालेगी और साथ साथ जो है वो बाहर का काम भी करेगी, लेकिन सिमिलैरिटीज वही आती है, चाहे वो बाहर का काम भी करे लेकिन अल्टीमेटली उसको घर भी संभालना ही है, उसे खाना बनाना है, बच्चों को भी मैनेज करना है, अपने छोटे मोटे काम, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सब्जी लाना, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो है सारी चीजें मैनेज करनी है। तो अगर हम हाउसवाइफ की बात करें तो एक हाउसवाइफ जिसकी जिंदगी है एक घर में उलझी हुई सुबह से शाम तक, घर के छोटे छोटे कामकाजों में, साथ ही उसके साथ उस घर में और फैमिली के अगर मेंबर्स भी रहते हैं तो उसको उनके साथ भी मैनेज करना है, या उसके साथ भी एक बैलेंस्ड फॉर्म में जो है वो एक अपनी लाइफ जो है आगे बढ़ानी है। तो उस हाउसवाइफ के लिए वो छोटी सी दुनिया जो है, तो उसी की छोटी छोटी बातें जो है वो मायने रखती है। सपोज अगर हस्बैंड जो है वो सब्जी नहीं लाता तो उसके लिए बहुत बड़ा क्राइटेरिया, अगर सब्जी नहीं आएगी तो सब्जी कैसे बनेगी, तो इस बात पे चिक हो सकती है। उसके लिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही उसकी सबसे बड़ी समस्या है।
खाना बनाना, बर्तन धोना, सही से काम ना हो पाना, बच्चों को सही से अगर वो मैनेज नहीं कर पा रही है, होमवर्क नहीं करवा पा रही है, तो ये सारी चीजें उसके लिए परेशानी का सबब बन जाती हैं। जैसे आदमी के लिए उसका काम परेशानी का सबब बनता है जब वो बाहर काम करता है, सिमिलरली अगर वर्किंग लेडीज हैं तो वहां भी बेशक वो काम भी कर रही हैं तो वहां पे उनको दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो घर की वो भी साथ साथ चलानी पड़ती है। वहां उनको बच्चे भी मैनेज करने हैं, घर का भी सारा काम संभालना है, या जो भी अगर वो हेल्प भी लेती है फिर भी उनको घर कहीं ना कहीं मैनेज करना है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है वो औरत की जिंदगी में एक बहुत ही अहमियत रखती हैं। तो अगर हाउसवाइफ है, आदमी घर पे आएगा, हाउसवाइफ जो है अपनी छोटी छोटी बातें लेके बैठ जाएगी। आज ये नहीं हो पाया सही ढंग से, आज काम वाली नहीं आई, आज बर्तन का ये हो गया, आज कुछ भी छोटी सी चीज हो गई, आज अगर मदर इन लॉ है उन्होंने मुझे ये कहा, या किसी के साथ फैमिली मेंबर्स के साथ नोक झोंक हो गई, तो आदमी ये सोचता है कि क्यों ये इन छोटी छोटी बातों में मतलब मेरा सर खा रही है। लेकिन औरत के लिए अगर औरत के पर्सपेक्टिव से देखें तो जिनका होल वर्ल्ड ही वो घर है, उसकी छोटी छोटी चीजें हैं, तो वो ऑब्वियसली उन्हीं चीजों को आगे कहेंगे। और उसके लिए अगर उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो उसके लिए वो उतनी ही बड़ी बात है जितना कि आदमी के लिए एक प्रमोशन पाना या अपने एक ऑफिस में अच्छे से परफॉर्म करना। सो दिस इज द पर्सपेक्टिव। सिमिलरली वर्किंग लेडीज के लिए भी यही है, उनके भी अपने घर की फ्रस्ट्रेशंस होंगी, उसी तरीके से काम की फ्रस्ट्रेशंस भी होंगी। तो ये चीजें जो है वो इसी तरीके से आगे बढ़ती रहती है। और आदमी हमेशा अपने पर्सपेक्टिव में अपनी चीजों को अहमियत देता है कि हाँ मेरे लिए काम इंपॉर्टेंट है, मेरा बॉस इंपॉर्टेंट है, मेरे कोलीग्स इंपॉर्टेंट है, या दिस इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन औरत के लिए उसकी घर की छोटी छोटी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आदमी को वो छोटी छोटी बातें जो है वो चिक चिक लगती हैं या नैगिंग लगती है। तो ये आ गई डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल साइकोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं उसमें आता है आपकी फीमेल सेंटिमेंट्स की। अगर हम बात करें, इमोशंस की बात करें, तो नेचुरली औरत को ऐसा बनाया गया है कि वो बहुत ही इमोशनल इंडिविजुअल है एज कंपेयर टू अ मेल। मेल्स जो है वो रैशनल हैं और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। फीमेल्स जो है वो इरैशनल हैं, सॉफ्ट हैं और इंट्यूटिव जो है वो ज्यादा होती है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है ये, तो आदमी जो है बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग से सोचते हैं, औरतें जो है दिल से बहुत ज्यादा सोचती हैं। तो ये डिफरेंस भी क्रिएट करता है कि जो बातें औरतों के लिए बहुत मायने रखती हैं वो आदमियों के लिए शायद कहीं ज्यादा मायने नहीं रखती है। तो इसलिए आदमियों को यही लगता है कि क्यों इन छोटी छोटी बातों को लेकर जो है वो झगड़ा किया जा रहा है। नेक्स्ट जो तीसरी चीज आती है दैट इज रिगार्डिंग फीमेल बायोलॉजी। भगवान ने, नेचर ने मेल और फीमेल को अलग अलग तरीके से बनाया है, तो उनकी बायोलॉजी में भी डिफरेंस है। उनके फिजिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, मेल्स जो हैं वो डोमिनेंट हैं, स्ट्रॉन्गर हैं। फीमेल्स जो हैं वो सॉफ्ट हैं। मेल्स रैशनल हैं, फीमेल्स इरैशनल है थोड़ा। मेल्स जो है बहुत ज्यादा लॉजिक से सोचते हैं, फीमेल्स जो है वो इंट्यूशन पे जो है ज्यादा ध्यान देती हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये भी उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। तो जो फीमेल्स की प्रायोरिटीज हैं वो अलग रह जाती हैं और मेल्स की प्रायोरिटीज जो है वो अलग रह जाती हैं। तो इस वजह से भी जो है ये जो छोटे छोटे झगड़े जो है वो रेगुलरली होते रहते हैं। और मेल्स जो है उस चीज को समझ नहीं पाते और वो यही समझते हैं, वो उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि भाई औरतें हैं, इनको कोई काम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि उनको कोई काम नहीं है, इसलिए वो ऐसी छोटी छोटी फालतू की चीजों को लेके बैठ जाती हैं। लेकिन औरतों के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो वो छोटी छोटी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। औरतें जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है और मेल्स जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। इसी के ऑपोजिट अगर आप देखें, फीमेल्स जो है जो बहुत ज्यादा उनमें टॉलरेंस है और मेल्स में जो है वो टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं है, या बहुत ही कम उनमें परसेंटेज रहती है टॉलरेंस की। और फीमेल्स जो है वो बड़ी बड़ी चीजों को जो है वो झेल जाती हैं। तो इसी वजह से फीमेल का जो एक रिस्पॉन्स आता है बहुत ही माइल्ड फॉर्म में आता है, नैगिंग के फॉर्म में आप बोल सकते हो, या ये छोटी छोटी चीजों को लेके जब वो मुंह फुला के बैठ जाती है। लेकिन एज कंपेयर टू मेल्स, अगर मेल्स का रिस्पॉन्स आता है तो वो बहुत ही एग्रेसिव होता है। तो वो उस कंपैरिजन में फीमेल्स का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही माइल्ड है। तो वो आई डोंट थिंक सो कि वो किसी के लिए इतना ज्यादा डेंजरस है जितना कि एक मेल टैंट्रम हो सकता है। तो नेक्स्ट आते हैं हम टैंट्रम्स इन मेन। तो क्या ये टैंट्रम्स सिर्फ फीमेल्स में ही है या मेल्स में भी एग्जिस्ट करते हैं? तो मैं कहूंगी डेफिनेटली टैंट्रम्स आदमी के भी उसी तरीके के टैंट्रम्स है, लेकिन उनका सिर्फ एक आयाम जो है वो अलग है। मेल का जो सारा बिहेवियर है वो ईगोसेंट्रिक है, मीन्स उसका होल
लाइफ जो है वो ईगो को सेटिस्फाई करने में जाती है। बड़ा घर, सुंदर बीवी, प्रमोशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब हर चीज में उसको जो है अपनी ईगो को जो है वो सेटिस्फाई करना है। और वही ईगो जो है आगे चल के एक्सप्रेस होती है। अगर तो वो धीरे धीरे एक्सप्रेस होती रहती है तो उसमें भी जो है इंडिविजुअल का जो रिस्पॉन्स है वो माइल्ड फॉर्म में आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आदमी जो है वो रिप्रेस्ड रहता है, क्योंकि उसकी सोसाइटी की जो कंडीशनिंग है वो उसे रिप्रेस्ड रखती है। उसे हमेशा कहा जाता है कि आपने इस तरीके से बिहेव करना है, यू शुड बी अ जेंटलमैन, आपको रोना नहीं है, आपको स्ट्रांग रहना है, आप फैमिली के मजबूत पिलर हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो भी एक इंडिविजुअल है, उसकी भी अपनी वीकनेस है और उसे भी अपने रिप्रेस चीजों को शेयर करने का उतना ही अधिकार है जितना कि एक फीमेल को है। तो इसीलिए अगर वो एक्सप्रेशन नहीं हो पाता उसकी रिप्रेस्ड डिजायर्स का या रिप्रेस्ड फीलिंग्स का, तो वो फाइनली एक बहुत ही वॉयलेंट वे में एक्सप्लोड होता है आगे। जैसे कि हम अपनी आमतौर पे अपने आसपास या सोसाइटी में देखते रहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की फॉर्म में होता है, रेप्स, रेज और बहुत सुसाइड जैसी चीजें जो नॉर्मली मेल्स करते हैं। लेकिन फीमेल्स क्यों नहीं करती? क्योंकि फीमेल्स उतनी रिप्रेस्ड नहीं है। उनका जो रिप्रेशन है वो धीरे धीरे किसी न किसी फॉर्म में निकलता रहता है। आदमी है, हमेशा अपने को कंट्रोल किए है, तो अपनी अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करता है और उसको दबाता रहता है, हमेशा दबाता रहता है। और जब वो एक्सप्लोड होता है तो वो एक बहुत ही वॉयलेंट फॉर्म में आगे आता है। इसी वॉयलेंस का जो एक एग्जाम्पल है वो है जो कलेक्टिव माइंडसेट आके जो है इंडिविजुअल्स का देता है मेल्स में। जैसे कि जितने भी ये दंगे फसाद हैं, जिहाद है, वॉयलेंट एक्टिविटीज हैं। हम बोलते हैं कि हम अक्सर सुनते हैं कि एक आदमी ने अपनी वाइफ को जो है सडन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर मार दिया। तो ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि उनका जो रिप्रेस्ड इमोशन है वो टेंट्रम जो है किस फॉर्म में आगे फाइनली आ रहा है, वो एक बहुत ही एक्सप्लोसिव वे में सामने आ रहा है, जो कि एक बड़ी मास वायलेंस का नाम भी जो है वो आगे ले सकता है। आपने औरतों को कभी दंगा फसाद करते हुए देखा है? नहीं देखा है। जितने भी वॉर्स हुए हैं वो सारे जो है आदमियों ने लड़े हैं, कभी औरतें उसमें नहीं हाथ दी थी। तो आदमी का जो बेसिक बिहेवियर है वो है, उसका जो बेसिक डोमिनेंट ट्रेट है पुरुष का, वो है एग्रेशन। और वो एग्रेशन धीरे धीरे जब एक्सप्रेस नहीं होता है तो फाइनली वो एक फॉर्म में एक्सप्लोड होता है। तो मैं ये कहूंगी कि आदमी का टेंट्रम जो है वो औरत के कंपैरिजन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, खुद आदमी के लिए भी और उसके आसपास के लोगों के लिए भी। तो ये जो टेंट्रम्स हैं इन मेल और इन फीमेल्स, इनका सॉल्यूशन क्या है? कैसे इन चीजों से हम आगे बढ़ सकते हैं और एक जिसको बोलते हैं एक अच्छी लाइफ दोनों मिलके साथ में जी सकते हैं? तो सॉल्यूशन सबसे पहले यही है कि सबसे पहले तो आपको औरत के प्रति ये जो अननेसेसरी बायस्ड नजरिया है इसको बदलना है कि औरतें हैं, इनका तो काम ही है यही करना, छोटी छोटी बातों को चिक चिक करना। तो आदमी को सबसे पहले इस मिसकंसेप्शन को दूर करने की जरूरत है, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की जरूरत है कि औरत अगर कुछ भी कर रही है, कुछ भी उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो किसी बेवजह नहीं है, उसका उसके लिए उस एक बहुत ही बड़ा रीजन उसके पीछे है। तो उस चीज को अगर आदमी समझ लेता है अपने पार्टनर की फीलिंग्स को, तो आगे चल के दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और सबसे पहले अगर आपने दूसरों को समझना है तो उससे सबसे पहले जरूरी है कि अगर आप खुद को बहुत अच्छे से समझ पाते हो तो जरूरी है कि आदमी जो है अपने भी एक इनसाइट देखे कि जो वो कर रहा है वो चीजें क्या दर्शा रही हैं, उसका बिहेवियर क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर वो फ्रस्ट्रेट है तो वो क्यों है, अगर वो वॉयलेंट है तो वो क्यों हो रहा है, क्यों वो अगर वो औरत की नैगिंग पे एकदम से बहुत ज्यादा बैलेंस नहीं रह पा रहा है या एक बहुत ही वॉयलेंट फॉर्म में आगे अपना रिएक्शन दे रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन है। तो अगर वो पहले खुद को पहचानेगा और साथ साथ दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे विद दिस फैक्ट दैट दे बोथ आर टू इंडिविजुअल्स विद टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज, जिनको की नेचर ने अलग अलग बनाया है, फिजिकली भी और इमोशनली भी, साइकोलॉजिकली भी, तो हर तरीके से। तो दोनों जो है वो एक ही गाड़ी के दो पहिए तो हैं, लेकिन उन दोनों का जो जिसको आप बोल सकते हैं बेसिक नेचर जो है, जो टेम्परामेंट है, वो बहुत ही अलग है। तो जरूरत है एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को, जो भी अपने अपने उनके पर्सपेक्टिव है, उन दोनों को रिस्पेक्ट करने की, उन दोनों को समझने की।
उन दोनों को समझने की जरूरत है कि उनकी साइकोलॉजी अलग है, उनकी बायोलॉजी अलग है, उनकी सोशल कंडीशनिंग जो है वो अलग अलग है। तो उन दोनों को किसी भी तरीके से बायस्ड नहीं होना एक दूसरे के प्रति कि ये आदमी है, इसका तो काम ही है लड़ना, गुस्सा करना या वॉयलेंस करना या एग्रेशन दिखाना, और औरत का काम ही है चिक चिक करना। तो ऐसी चीजें जो है कभी भी आगे चल के फिर उन दोनों को एक साथ लाने में सक्षम नहीं हो पाती। इससे पहले एक और बात मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगी कि आदमी जो है अपने रिस्पॉन्स को, मान लो उसने कोई अगर मिस्टेक कर दी है तो उसको अपनी रैशनैलिटी से जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो जो रैशनैलिटी है वो मैं यही कहूंगी कि जो उसका रैशनल थिंकिंग है जो वो हर जगह ऐड करता है। मान लो वाइफ का बर्थडे भूल गया, क्यों भूला? बिकॉज उसके ऑफिस में बहुत काम था। तो आप अगर ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ मेरे ऑफिस में बहुत काम था इसलिए मैं भूल गया, मैं तो सारा दिन काम करता हूं, मैं तुम्हारे लिए ही कमा रहा हूं, तो ये बुलशिट थिंग होगी, क्योंकि औरत इस पर्सपेक्टिव को कभी भी नहीं समझ पाएगी। क्योंकि हर एक चीज का अपना एक अलग फॉर्म है। काम काम की जगह है, इमोशंस इमोशन की जगह है। सो डोंट ट्राई टू कवर योर मिस्टेक्स विद योर दिस रैशनल बिहेवियर और दिस रैशनल थिंकिंग। तो अगर इस तरीके से आदमी और औरत एक दूसरे को थोड़ा बहुत अगर समझने की कोशिश करेंगे, उन अपनी साइकोलॉजी को दोनों समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के साथ अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा शेयर करने की कोशिश करेंगे, थोड़े जिसको बोलते हैं कि एक दूसरे को अपना थोड़ा एक दूसरे के साथ अगर बांटे इमोशनली भी, तो ये चीजें जो है आगे चल के एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में जो है वो सामने आ सकती हैं। तो ये आज कुछ मेरे थॉट्स थे इस टेंट्रम्स के टॉपिक को लेकर। आई होप आप इस वीडियो को जरूर पसंद कीजिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस जरूर लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आते हैं, और आगे शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।